नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 11th के एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है हमारा कि त्रुटियों का आकलन किस तरह से किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रुटियों के प्रकार पढ़े थे। वहाँ पर हमने देखा था कि त्रुटि हमारी दो तरह की हैं। पहली है क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरी है हमारी यादृच्छिक त्रुटि। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट त्रुटि हमने पढ़ी थी जिसका नाम था अल्पतमांक त्रुटि। आज हम देखेंगे कि यंत्रों में जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसका मापन या उसका आकलन किस तरह से किया जाता है। तो जो त्रुटियों का आकलन है वो हम 4 त्रुटियों के रूप में करते हैं, जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनमें से पहली है हमारी निरपेक्ष त्रुटि, दूसरी है हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि और तीसरी है हमारी आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि को हम प्रतिशत के रूप में भी लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे प्रतिशत त्रुटि। इस तरह से ये 4 है हमारी, इनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि देखने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने जिस यंत्र की सहायता से प्रेक्षण लिए हैं उस यंत्र से हमने कितने प्रेक्षण लिए हैं। क्या देखेंगे, कितने प्रेक्षण लिए। तो हम मान लेते हैं कि हमने उस यंत्र की सहायता से n प्रेक्षण लिए हैं। कितने लिए हैं? n। ठीक, मान लीजिए पहला प्रेक्षण है हमारा A1, सेकंड है A2, तीसरा है A3, चौथा है A4 और इस तरह से हमारा जो nवां प्रेक्षण है वो क्या है? AN। ठीक, ये तो हमारी क्या है? क्रम संख्या, और ये हमारी क्या है? प्रेक्षण है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रुटि को कम करने के लिए या इसका वास्तविक मान निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? वास्तविक मान। क्या निकालते हैं हम इनका? माध्य। तो A माध्य। माध्य हम जानते हैं, माध्य क्या होता है? माध्य को ही हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। यानी कि सूत्र हम लिख सकते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ पर हमारे पास राशियों की जगह क्या है? प्रेक्षण। तो हम क्या लिख लेंगे? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं हम? प्रेक्षणों का योग करते हैं। पहले प्रेक्षण कौन कौन से हमारे पास? A1 से लेके AN तक। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? n लिख दिया। इस टोटल को हम किस तरह से लिख सकते हैं? समेशन AI के रूप में। I क्या है हमारा? I है हमारा 1 से लेके n तक और डिवाइड में क्या आ जाएगा? n। या इसको इस तरह से लिखें 1/n समेशन AI I बराबर 1 to n। तो ये हमारा क्या हो गया? AM। यानी कि या तो इसको हम कहें A माध्य या हम इसको क्या कहेंगे? A औसत। और यही हमारा क्या कहलाएगा? उस भौतिक राशि का वास्तविक मान। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिए गए प्रेक्षणों के लिए इनका माध्य निकालेंगे और ये माध्य हमारा क्या कहलाएगा? वास्तविक मान। ठीक, अब हम बात करते हैं निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। तो निरपेक्ष त्रुटि को ही कहा जाता है परम त्रुटि। क्या कहा जाता है? परम त्रुटि, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे पहले देखेंगे क्या होती है। तो देखिए, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है हमारी? जो हमने मापन किया है, यानी कि जो हमने प्रेक्षण लिए हैं, तो इसको कह सकते हैं हम व्यक्तिगत माप। क्या कह सकते हैं? व्यक्तिगत माप या व्यक्तिगत मान। माइनस कर देते हैं वास्तविक मान को। क्या कर देते हैं? वास्तविक मान को इसमें से घटा देते हैं और घटाने के बाद इनका क्या ले लिया जाता है? परिमाण। क्या ले लिया जाता है? परिमाण। तो ये हमारी क्या कहलाती है? निरपेक्ष त्रुटि। यानी कि व्यक्तिगत माप और वास्तविक माप के अंतर का परिमाण निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। वापस बोल रही हूँ परिभाषा, व्यक्तिगत माप और वास्तविक मान का जो अंतर है उसका जो परिमाण है वो हमारा निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। इसको हम डेल्टा A से लिखते हैं और डेल्टा A के साथ क्या लगा देते हैं? मोड का साइन। क्योंकि मोड आ गया है इसलिए ये हमेशा क्या होंगी? धनात्मक। क्या होंगी? ये हमेशा हमारी
धनात्मक होंगी, ऋणात्मक नहीं होंगी, हमेशा क्या होंगी, धनात्मक। तो ये हमेशा क्या होंगी, हमारी धनात्मक। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको पहले प्रेक्षण के लिए क्या निकालनी है, निरपेक्ष त्रुटि। तो पहले प्रेक्षण के लिए निरपेक्ष त्रुटि क्या आएगी, डेल्टा A1। ठीक, किस तरह से निकालेंगे, परिमाण में पहले लिखेंगे व्यक्तिगत मान। तो व्यक्तिगत मान कितना है, डेल्टा A1 यानी पहली त्रुटि का A1। तो A1 माइनस वास्तविक मान कितना है, वास्तविक मान को अभी हमने देखा है क्या मानते हैं, औसत मान यानी कि AM। ठीक है, इसी तरह से सेकंड निकाल लेंगे, डेल्टा A2 ये कितनी आएगी, A2 माइनस AM। थर्ड निकाल लेंगे, डेल्टा A3 इक्वस टू A3 माइनस AM। और इसी तरह से हमारी NV एरर क्या आएगी, डेल्टा AN बराबर AN माइनस AM। ठीक, तो ये हमारी क्या आ गई, निरपेक्ष त्रुटि आ गई, जिसे हम क्या कह रहे हैं, परम त्रुटि। तो ध्यान रखना है, परम त्रुटि किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले प्रेक्षणों का माध्य निकालेंगे, माध्य को क्या कहेंगे, वास्तविक मान कहेंगे, और उस वास्तविक मान को प्रत्येक प्रेक्षण में से घटा देना है, और प्रत्येक प्रेक्षण में से घटाने के बाद उसका क्या निकाल लेना है, परिमाण निकाल लेना है। तो जो ये परिमाण आएगा वो हमारा हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि मोड के अंदर प्रत्येक राशि धनात्मक हो जाती है, तो इसलिए ये हमेशा हमारी क्या होंगी, धनात्मक होंगी। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। अच्छे से अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा। बाकी ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है कि हम इसको किस तरह से किसी प्रेक्षण में ज्ञात करेंगे। तो ये हमारी हो गई निरपेक्ष त्रुटि। अब सेकंड देखते हैं हम हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो सीधी सी परिभाषा हो गई इसकी कि निरपेक्ष त्रुटि का जो माध्य है वही हमारा क्या कहलाता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य। तो निरपेक्ष त्रुटि का जो माध्य होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब देखिए अभी हमने निरपेक्ष त्रुटि निकाली है, क्या निकाली थी, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। तो क्या करेंगे, उन सब का टोटल कर देंगे। ये डेल्टा A1 पहली, डेल्टा A2 सेकंड, डेल्टा A3 थर्ड, और इसी तरह से हम जितनी चाहें उतनी लिख सकते हैं। तो मैं लास्ट टर्म लिख देती हूँ डेल्टा AN। संख्या कितनी है, n, तो n का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1/n को तो बाहर लिख लेते हैं, प्लस के चिन्ह को क्या लिख देते हैं, समेशन, मोड ऐसे के ऐसे ही, डेल्टा A 1 2 3 4 की जगह क्या लिख देते हैं, i, और i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 1 to n। देखिए मैंने इसको किस तरह से लिखा है, प्लस का जो साइन है उसको समेशन से रिप्लेस कर दिया। समेशन का मतलब होता है एक टर्म के बाद दूसरी का प्लस होना। ठीक, तो प्लस तो ये समेशन का साइन कर देगा। A1, A2, A3 यानी जो 1 2 3 सिंबल आ रहे थे उनकी जगह हमने क्या लिख दिया, i लिख दिया। और i की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है, 1 से शुरू कर दी। कहाँ ख़त्म हो रही है, n पे, तो n पे हमने ख़त्म कर दी। इस तरह से हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 1/n समेशन i बराबर 1 to n मोड डेल्टा AI। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसको किस तरह से लिखेंगे, डेल्टा AM या डेल्टा A माध्य। ठीक, अब देखो क्योंकि निरपेक्ष त्रुटि हमारी क्या थी, धनात्मक, तो ये भी हमारी क्या होगी, धनात्मक होगी। तो इस तरह से हमारी ये सेकंड हो गई माध्य निरपेक्ष त्रुटि। नेक्स्ट है हमारी आपेक्षिक त्रुटि यानी कि रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होती है, देखिए रिलेटिव एरर को हम लिखते हैं, जो हमने अभी निरपेक्ष त्रुटि निकाली है उसी की फॉर्म में इसको लिखा जाता है। तो ये हमारी होती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे माध्यमान। क्या होती है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे माध्यमान। माध्यमान लिखें
या वास्तविक मान लिखें, एक ही बात है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हमने रिप्रेजेंट किया था डेल्टा ए एम से, ठीक, और माध्य मान को लिखते हैं हम ए एम से। तो ये हमारी क्या हो गई, रिलेटिव एरर, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, ठीक। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, रिलेटिव एरर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है हमारी परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि में क्या करते हैं हम, इसका प्रतिशत निकाल देते हैं। क्या करते हैं, इसका प्रतिशत निकाल देते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी हमारी, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100%, ठीक। तो ये हमारी क्या हो गई, प्रतिशत त्रुटि हो गई। अगर लैंग्वेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे माध्यमान मल्टीप्लाई 100%। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, प्रतिशत त्रुटि, ठीक। इस तरह से हमारी चारों त्रुटियां हो गई। चारों त्रुटियों से हम क्या करेंगे, प्रेक्षण में जो हमारी एरर आ रही है, यानी प्रेक्षण में जो हमारी त्रुटि आ रही है, उसका आकलन करेंगे कि वो कितनी आएगी। अब ये जो हमने पढ़ा है, इसको ढंग से समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई सा भी, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और उसमें सॉल्व करके हम इन चारों की वैल्यूज़ निकालेंगे कि क्या क्या आती है। देखिए, हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। न्यूमेरिकल है हमारा बुक का एग्जाम्पल 2.7। उसमें क्या किया हुआ है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल दिया हुआ है। क्या कर रखा है, क्वेश्चन में दिया गया है आपके सामने कि सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न पदों में दिया हुआ है। सबसे पहला है इसका 2.63 सेकंड, सेकंड है 2.56 सेकंड, थर्ड है 2.42 सेकंड, और फोर्थ है 2.71 सेकंड, और लास्ट है 2.80 सेकंड। इस तरह से 5 पाठ्यांक दिए गए हैं। आपको क्या करना है, जितनी भी एरर हमने पढ़ी है, सबसे पहले निकालेंगे निरपेक्ष, दूसरी निकालेंगे माध्य निरपेक्ष, तीसरी निकालेंगे आपेक्षिक, और चौथी निकालेंगे प्रतिशत। यानी कि चारों की चारों त्रुटि हमको इसमें कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका माध्य निकालते हैं। भाई सबसे पहले क्या करेंगे, वास्तविक मान निकालेंगे, और वास्तविक मान हमारा क्या होता है, माध्य होता है, क्योंकि माध्य को ही हम क्या कह रहे हैं, वास्तविक मान। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका माध्य निकाल लेते हैं। तो देखिए, माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको टोटल करेंगे। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले तो सबका टोटल कर देते हैं। तो टोटल करिए, देखिए 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80। 5 पाठ्यांक है, पाँचों का क्या हो जाएगा प्लस, और पाठ्यांकों की संख्या कितनी है 5। तो 5 का क्या कर देंगे डिवाइड। टोटल करिए सबका, देखो टोटल करने पे कितना आ रहा है 13.12 डिवाइड बाई 5। किस में निकाल रहे हैं, आवर्तकाल है तो किस में निकाल रहे हैं, सेकंड में। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, टी एवरेज। क्या लिख लेंगे, टी एवरेज या टी एम, एक ही बात है। 5 का इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पे हमारा आएगा 2.62 सेकंड। पूरा नहीं लिखा है हमने, केवल 2 स्थान तक लिख लिया 2.62। 2 स्थान तक क्यों लिखा है, क्योंकि हमको आवर्तकाल भी दशमलव के बाद 2 स्थान तक दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 2 स्थान तक। तो ये हमारा टी एम यानी कि टी माध्यमान आ गया, या हम यूँ कह सकते हैं ये हमारा क्या आ गया, इसका वास्तविक मान। अब क्या निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। तो निरपेक्ष त्रुटि किस तरह से निकालते हैं, सारे पाठ्यांकों में से क्या करेंगे, इस माध्यमान को घटा देंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं पहले प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। पहला प्रेक्षण है A1, तो डेल्टा A1 कितना आएगा, मॉड A1 माइनस AM, ठीक। AM की जगह हम TM भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी ये T1 T2 है। मैंने A1 लिख दिया है, आप इनको T1 T2 T3 T4 T5 भी लिख सकते हो। यहाँ टी एवरेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एवरेज लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, ए एवरेज कर देती हूँ, ए एम, ठीक। तो A1 माइनस AM, A1 कितना है हमारा 2.63 माइनस AM कितना आया है
2.62। दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमको मिलेगा 0.01 सेकेंड। तो ये हमारा क्या आ गया, पहला प्रेक्षण आ गया डेल्टा A1। इसी तरह से हम दूसरे प्रेक्षण के लिए निकालेंगे। तो दूसरे प्रेक्षण के लिए क्या लिखोगे आप, डेल्टा A2 बराबर A2 माइनस AM बराबर, सेकंड प्रेक्षण है 2.56, तो 2.56 माइनस 2.62 माइनस कर लीजिए। अब देखो माइनस करोगे तो यहाँ हमको नेगेटिव नहीं लिखना है, क्या लिखना है, पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। तो पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, इसका मतलब 2.62 में से हम 2.56 घटाएंगे तो हमारा आएगा 0.06 सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया, सेकंड प्रेक्षण आ गया। नेक्स्ट निकालते हैं हम तीसरा प्रेक्षण क्या आएगा। तो तीसरे प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो क्या करेंगे, मॉड A3 माइनस AM। A3 की वैल्यू क्या है 2.42, मॉड निकाला है, नीचे लिख रखा है 2.62, माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारा आएगा मॉड। अब देखिए माइनस करने पे हमारा जो आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि हमारी जो छोटी संख्या है वो पॉजिटिव है और बड़ी संख्या क्या है, नेगेटिव। लेकिन मॉड इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, तो हम सीधा ही पॉजिटिव लिख रहे हैं। यहाँ पे हमारा आएगा ये 0.20 सेकेंड। ठीक, तो ये हमारा तीसरा प्रेक्षण आ गया। इसी तरह चौथा प्रेक्षण निकाल लेते हैं। चौथे प्रेक्षण के लिए लिखेंगे मॉड 2.71 माइनस 2.62, माइनस करिए, माइनस करने पे हमारा आएगा ये 0.09। इसी तरह से लास्ट निकाल लेते हैं, फिफ्थ प्रेक्षण कितना आएगा 2.80 माइनस 2.62, तो ये आएगा हमारा 0.18s। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे पांचों प्रेक्षण आ गए और ये पांचों ही हमारी क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। तो पहले प्रेक्षण में कितनी त्रुटि है 0.01 की, दूसरे में कितनी है 0.06 की। इस तरह से ये हमारी निरपेक्ष त्रुटि है। अब हम निकालते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि के लिए क्या करेंगे, हम इन सब का टोटल करके और जितने ये प्रेक्षण हैं उनका भाग लगा देंगे। माध्य निरपेक्ष त्रुटि हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कुल निरपेक्ष त्रुटि, कुल निरपेक्ष त्रुटि बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो टोटल कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रेक्षण क्या है 0.01, तो सबको मैं टोटल में लिख रही हूँ 0.01 प्लस 0.06, थर्ड है हमारा 0.20, फोर्थ है हमारा 0.09 और लास्ट है हमारा 0.18 सेकंड में आ जाएगा। और प्रेक्षण कितने 5, तो 5 का क्या कर देंगे डिवाइड। टोटल कर लेते हैं सबका। तो टोटल देखिए हमारा कितना आएगा 0.18, 0.9, 0.27 हो गया और 0.20 हो गया 0.47, 0.47 और 0.01 हो गया 0.48 और 0.06 उसमें ऐड करोगे तो आएगा आपका 0.54 अपॉन 5। जब 5 में इसका हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.108 सेकंड के अप्रॉक्स। ठीक, लेकिन चूंकि हमने 2 स्थानों तक लिखा है तो अभी हम सार्थक अंक बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम याद रख लेते हैं कि हम इसको लगभग कितना लिख लेते हैं 0.11 सेकंड। तो ये हमारी क्या आ गई माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल के आई है 0.11 सेकंड। अब हम निकालते हैं इसमें आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन माध्यमान। माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी निकल के आई है 0.11, माध्यमान कितना है इसका 2.62। ठीक, तो अगर हम 0.11 में 2.62 का डिवाइड दे दें तो वो हमारी आपेक्षिक त्रुटि निकल के आएगी। तो जब आप इसका डिवाइड करोगे तो ये आएगा हमारा अप्रॉक्स 0.04 के आसपास। आगे भी आएगा लेकिन हमने इसको कितना लिया है केवल 2 स्थानों तक। अब यदि हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, क्या निकालनी है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए हम क्या करते हैं आपेक्षिक त्रुटि को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारी आपेक्षिक त्रुटि हो गई। इसको किसने मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा हमारा 4%। तो इस तरह से
परसेंटेज एरर कितनी है, 4% है। आपेक्षिक त्रुटि कितनी है, 0.04 है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, 0.11 है। और हमारी निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, सभी प्रेक्षणों में अलग अलग है, जो कि हमने यहाँ पर लिखी है। इस तरह से इस न्यूमेरिकल में हमने क्या किया है, सारी त्रुटियों को निकाला है। अब देखिए हमारी जो त्रुटि होती है वो क्या होती है भाई, जो मान दिया गया है उसी में तो गलती है, यानी कि या तो ये प्लस होगी या ये क्या होगी, माइनस होगी। इसके अलावा तो और कोई संभव नहीं है। ठीक, तो क्या होता है, हमारा जो वास्तविक मान है, ये हमने क्या मान रखा है, वास्तविक मान। इसमें या तो हम इसको प्लस करेंगे या इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम किस तरह से लिखेंगे, 2.62 प्लस या माइनस 4%, और ये किस में आएगा, सेकंड में। तो ये क्या आ गया हमारा, सरल लोलक का आवर्तकाल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आकलन करेंगे। अब या तो प्लस करो या माइनस करो, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई 2.62 प्लस 4% और 2.62 माइनस 4% के बीच में हमारा सरल लोलक का दोलनकाल आएगा। क्योंकि प्लस करोगे उससे बड़ा मान संभव नहीं है और माइनस करोगे उससे छोटा मान संभव नहीं है। इसका मतलब जो दोलनकाल आएगा वो प्लस और माइनस करने के बाद जो हमारा बचेगा उसके बीच की कोई वैल्यू आएगी। इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल के लिए क्या किया है, सारी त्रुटियों को कैलकुलेट किया है। आप अपनी बुक से कोई दूसरा न्यूमेरिकल करके ज़रूर देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि आपने जो समझा है वो आपको अच्छे से समझ आया है या नहीं आया है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।